बिहार की राजनीति हमेशा से उलझनों भरी रही है। जाति, धर्म, गठबंधन, टूट-फूट और सत्ता की जोड़-तोड़। यहाँ सब कुछ किसी शतरंज की बिसात जैसा चलता है और इसी सियासी शतरंज पर अब एक नई चाल चली गई है। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को एक चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी भले ही कागज पर है, लेकिन इसके मायने बिहार की राजनीति में काफी गहरे हैं। अख्तरुल ईमान ने सीधे शब्दों में कहा है कि ओवैसी की पार्टी को अगर महागठबंधन में शामिल कर लिया जाता है तो सेक्युलर वोटों का बिखराव नहीं होगा। यानी बीजेपी को सत्ता से दूर रखने का जो सपना महागठबंधन देख रहा है वो पूरा हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या लालू यादव और उनके सहयोगी दल एआईएमआईएम की इस पेशकश को स्वीकार करेंगे या फिर सियासी रणनीति, जातीय समीकरण और आपसी मतभेद इसमें दीवार बनकर खड़े रहेंगे। देखिए, बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम कोई नई पार्टी नहीं है। सीमांचल इलाके में पार्टी की मजबूत पकड़ है, मुस्लिम वोटों पर खासा असर है। यही वजह है कि चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी पर सबकी नजरें टिक जाती हैं कि ये पार्टी किस तरफ जाएगी। अख्तरुल ईमान ने जो चिट्ठी भेजी है वो सिर्फ औपचारिकता नहीं है, ये एक सियासी संदेश है कि महागठबंधन एआईएमआईएम को अपने साथ ले लेता है तो बीजेपी को रोकना आसान हो सकता है। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। महागठबंधन के अंदर भी मतभेद हैं। एआईएमआईएम को साथ लेने का मतलब है कि मुस्लिम वोट बैंक एआईएमआईएम के खाते में और ज्यादा मजबूत होगा। इससे आरजेडी और कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि ओवैसी के लिए दरवाजे पूरी तरह से खुलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अख्तरुल ईमान का बयान बहुत कुछ कहता है। उन्होंने साफ कहा कि अगर महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो उनके पास थर्ड फ्रंट यानी तीसरे मोर्चे का विकल्प है। उन्होंने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का जिक्र किया, जिसमें एआईएमआईएम पहले से सक्रिय है और कुछ नए चेहरों से बातचीत चल रही है। उनका इशारा साफ है, अगर गठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो एआईएमआईएम अकेले या फिर किसी नए मोर्चे के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। ऐसे में महागठबंधन को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही बात अख्तरुल ईमान ने इशारों इशारों में कह दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ट्रेन छूट गई है तो लोग बस से जाएंगे, मंजिल तक पहुंचना ही मकसद है। वैसे बिहार की राजनीति में थर्ड फ्रंट यानी कि तीसरा मोर्चा कोई नया शब्द नहीं है। हर चुनाव से पहले इसकी चर्चा होती रही है। कभी मायने बनते हैं, कभी नहीं बनते। लेकिन इस बार एआईएमआईएम कुछ छोटे दल जैसे जन स्वराज जैसे अभियान के जरिए तीसरे मोर्चे की हलचल फिर सुनाई दे रही है। हालांकि अख्तरुल ईमान ने प्रशांत किशोर पर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर मैनेजमेंट के आदमी हैं, उनका जमीन पर कोई बड़ा असर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी जानते हैं कि बिहार की जनता चुप है, लेकिन पूरी तरह खामोश नहीं है। जनता वक्त आने पर अपना मूड दिखा देती है। अब असली सवाल महागठबंधन नेताओं के सामने है। एआईएमआईएम को साथ लेना आसान नहीं है। मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा सीमांचल में एआईएमआईएम के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस को डर है कि अगर एआईएमआईएम मजबूत होकर गठबंधन में आई तो बाकी दलों की पकड़ कमजोर होगी। लेकिन अगर ओवैसी की पार्टी को बाहर रखा गया तो वोटों का बिखराव होगा और इसका फायदा सीधा बीजेपी और उसके गठबंधन एनडीए को मिलेगा। यानी ये वही स्थिति है जिसमें ना निगला जाए ना उगला जाए। अख्तरुल ईमान ने यह भी साफ किया है कि इंतजार हमेशा नहीं होगा। एक समय के बाद ओवैसी की पार्टी अपना रास्ता तय करेगी। अगर महागठबंधन गंभीर नहीं हुआ है तो एआईएमआईएम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे वोटों का बंटवारा होगा और बिहार की सियासत में नए समीकरण बन सकते हैं। बिहार की जनता अभी खामोश है, लेकिन सियासी गलियारों में खलबली मची हुई है। एआईएमआईएम की चिट्ठी ने एक बार फिर बता दिया है कि यह सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। हर कदम सोच समझकर रखना होगा। अब देखना है कि लालू यादव और महागठबंधन के अन्य दल इस चिट्ठी पर क्या जवाब देते हैं और बिहार की राजनीति कौन सी नई करवट लेती है। तो फिलहाल बिहार की सियासत में गेंद महागठबंधन के पाले में है। फैसला जो भी हो, असर पूरे राज्य की राजनीति पर पड़ेगा।